नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ। 15 लोगों की मौत की जानकारी अभी तक सामने आ रही है। मेरे मम्मी पापा दोनों वहीं पे एडमिट हैं। एक तस्वीर में आप भगदड़ के बाद बिखरा हुआ सामान आप देख पाएंगे। भगदड़ की सच्चाई को छिपाने की साजिश आपको साफ नजर आ रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी को जो हुआ वह केवल एक दुर्घटना नहीं थी, यह एक सरकारी असफलता का परिणाम था। यह भगदड़ अव्यवस्थित रेलवे प्रबंधन, गैर जिम्मेदार सुरक्षा व्यवस्था और बेशर्म सरकारी लीपापोती का एक और उदाहरण है, जिसमें सत्ता में बैठे लोगों ने पहले सच्चाई को छिपाने की कोशिश की और फिर जनता को दोषी ठहराने लगे। घटना के बाद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे अचानक हुई भीड़ कहकर भगदड़ को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब सोशल मीडिया और ग्राउंड रिपोर्ट से सच्चाई सामने आने लगी, तब जाके सरकार को मानना पड़ा कि जान माल का नुकसान हुआ है। लेकिन यह तब हुआ जब खुद प्रधानमंत्री ने इस घटना को भगदड़ कहकर स्वीकार कर दिया। क्या यह दिखाता नहीं है कि सरकार सिर्फ प्रधानमंत्री के कबूल करने के बाद सच्चाई को स्वीकार करती है? दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने तो हद ही कर दी। पहले उन्होंने अपने बयान में लिखा कि अव्यवस्था और भगदड़ के कारण जान का नुकसान हुआ है, और कुछ ही मिनटों बाद पोस्ट को एडिट कर दिया ताकि कहीं सरकार की बदनामी ना हो। अगर सरकार सच को छिपाने में इतनी जल्दी कर सकती है, तो क्या वह अपनी जिम्मेदारी निभाने में इतनी ही फुर्ती दिखाती? उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने पहले बयान दिया कि कोई भगदड़ नहीं हुई है और इसे सिर्फ अफवाह करार दिया। अगले ही दिन उन्होंने इसे एक यात्री की गलती बताकर पल्ला झाड़ दिया, यानी पहले झूठ फिर बहानेबाजी। क्या रेलवे प्रशासन इतने संवेदनशील मामले में भी ईमानदारी नहीं दिखा सकता? सरकार को पहले से पता था कि महाकुंभ जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ होगी, इसके बावजूद कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई। ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के बजाय उन्हें देरी से चलाया गया, जिससे यात्रियों की संख्या प्लेटफॉर्म पर बढ़ती चली गई। सुरक्षा बलों की कोई प्रभावी तैनाती नहीं की गई, जिससे भीड़ अनियंत्रित हो गई। यात्रियों की आवाजाही नियंत्रित करने के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी, जिससे फुट ओवर ब्रिज पर दबाव बढ़ा और भगदड़ मच गई। भगदड़ में 18 निर्दोष लोगों की जान चली गई, जिसमें 7 साल की एक बच्ची भी शामिल थी। कई लोग घायल हुए, लेकिन सरकार ने सबसे पहले अपनी छवि बचाने में ध्यान दिया। जब सत्ता में बैठे लोग जनता के मौत पे भी राजनीति करने लगे, तब हमें समझ जाना चाहिए कि वो केवल वोटों की परवाह करते हैं, जनता की नहीं। रेल मंत्रालय ने मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? मुआवजा देना समाधान नहीं है, बल्कि असली जिम्मेदारों को सजा देना जरूरी है। क्या रेल मंत्री, दिल्ली एलजी या रेलवे के बड़े अधिकारी इस घटना की जिम्मेदारी लेंगे, या हमेशा की तरह कुछ निचले अधिकारी को बलि का बकरा बनाया जाएगा? इस पूरी घटना में सरकार की नाकामी हर स्तर पर उजागर होती है। योजना बनाने में विफलता, भीड़ नियंत्रण में असफलता, घटना के बाद सच्चाई छिपाने की कोशिश, और फिर एक यात्री को दोषी ठहराकर पल्ला झाड़ लेना। अगर भारत में हर त्रासदी के बाद सरकार सिर्फ मुआवजा देकर बच निकलती रही, तो भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा होंगी। क्या सिर्फ मुआवजा पर्याप्त है, या सरकार को सजा मिलनी चाहिए? क्या एक यात्री को दोषी ठहराना सही है, जबकि रेलवे खुद अव्यवस्था का जिम्मेदार है? क्या हम फिर से सरकार की लीपापोती को स्वीकार कर लेंगे, या इस बार जवाबदेही तय करेंगे? अगर जनता अब भी चुप रही, तो अगली भगदड़ कहीं और होगी, शायद किसी और रेलवे स्टेशन पर, किसी और मेले में, किसी और त्योहार पर। और इस बार मरने वालों में आपके अपने भी हो सकते हैं। तब भी सरकार कहेगी यह अचानक हुई भीड़ थी। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।